इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत जेएनयू से इसलिए है कि जेएनयू में गांव देहात के बच्चे पढ़ते हैं, जेएनयू में ऐसे वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं कि जिनकी कई कई पीढ़ियां शिक्षा से बिल्कुल वंचित रखी गई और वो इसी बिरादरी और धर्म के नाम पे वंचित रखी गई। उनके बच्चे आके पढ़ रहे हैं और बड़ स्तर की शिक्षा ले रहे हैं, फिर वो अपने हक अधिकार की बात करने लगते हैं। तो केवल और केवल हमारे यहाँ जो ये सवर्ण है ना, ये नहीं चाह रहे कि पिछड़े वर्ग और दलित समाज के बच्चे ऊपर आए और ये अपने हक अधिकार की बात करें। ये चाह रहे हैं कि वो वहीं रहें, वो उसी गांव में रहें, वो वहीं दूर दराज के एरिया में रहें, वो दिल्ली जैसे शहर में आके पढ़े नहीं। इनकी मंशा ये है, इनका आज तक कब्जा है। 45 लगभग विश्वविद्यालय हैं, उनमें 38 विश्वविद्यालय में सवर्ण लोग, सवर्ण व्यक्ति वहां कब्जा करे हुए बैठे हैं। उसके वाइस चांसलर वही लोग हैं। भाई जब उस कमेटी का हेड ही आपकी बिरादरी से है, आपके वर्ग से है, तो आपके साथ ज्यादती कैसे हो जाए? इसका मतलब आपको उस पर भरोसा नहीं। चांसलर की बात करें, जेएनयू की जो बीसी है ये कह रही है कि दलित पिछड़े तो हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं हमेशा। ये तो देखिए जब से इनकी सरकार आई है सबसे ज्यादा इनकी आंखों में जेएनयू खटकता है। जेएनयू क्यों खटकता है कि जेएनयू के बच्चे गांव देहात से निकल के आते हैं और गांव देहात में भी जो दूर दराज के गांव देहात के बच्चे हैं वो वहां से निकल के आते हैं, फिर वो बड़ स्तर की शिक्षा लेते हैं। बड़ स्तर की शिक्षा में वो देखते हैं कि हमारे देश में किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसका शोषण हो रहा है, तो वो फिर इसका एनालाइज करते हैं तो अपने हक अधिकार की बात करते हैं। ये सरकार फूट डालो और राज करो उस नीति पे चल रही है। जो ये कानून आए थे, जो यूजीसी का जो बिल आया था, वो इसी सरकार में तो आया था और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया था। अब आप इसमें विचित्र बात ये देखिए कि जिस कोर्ट के आदेश पे ये नियम बने थे वही कोर्ट स्टे कर रहा है। ये सरकार जानबूझ के ऐसे मुद्दे उछालती है कि लोगों में विघटन पड़ा रहे, लोग इकट्ठे न हो पाए, लोग अपने असली खेल तो ये है कि एक वर्ग है हमारे यहाँ जो ये समझता है कि शिक्षा केवल और केवल हमारा अधिकार है, केवल हमारा ही कब्जा है इस पे। तो जितने ये शिक्षण संस्थान है, जितने विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े और इंस्टीट्यूट हैं, इन सब में एक वर्ग विशेष का कब्जा है। ये सरकार फूट डालो और राज करो उस नीति पे चल रही है। जो ये कानून आए थे, जो यूजीसी का जो बिल आया था, वो इसी सरकार में तो आया था और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया था। अब आप इसमें विचित्र बात ये देखिए कि जिस कोर्ट के आदेश पे ये नियम बने थे वही कोर्ट स्टे कर रहा है। ये सरकार जानबूझ के ऐसे मुद्दे उछालती है कि लोगों में विघटन पड़ा रहे, लोग इकट्ठे न हो पाए, लोग अपने हक की बात न कह पाए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें आप ये देखो कि इस कानून के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि जबरदस्ती किसी को फंसा दिया जाएगा। भाई कानून बने, एफआईआर दर्ज होती है, फिर जांच होती है, ये घटना घटित हुई होती है तो अपराधी को सजा मिलती है, नहीं तो कोई बात। पर अब यूजीसी की लड़ाई पूरी जातिवाद की बन गई है ना। यूजीसी हट के ब्राह्मणवाद मनुवाद के बचाव में देखिए पूरी लड़ाई वहां पहुंच गई है। इसमें असली खेल तो ये है कि एक वर्ग है हमारे यहाँ जो ये समझता है कि शिक्षा केवल और केवल हमारा अधिकार है, केवल हमारा ही कब्जा है इस पे। तो जितने ये शिक्षण संस्थान हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े और इंस्टीट्यूट हैं, इन सब में एक वर्ग विशेष का कब्जा है। तो उस वर्ग विशेष को ये लग रहा था कि ये यूजीसी एक्ट आने से जो हमने आधिपत्य बना रखा है, ये आधिपत्य हो सकता है न रहे, इसमें कहीं खलल पड़ जाए, तो इस बात के लिए विरोध था। ये छात्रों को तो इन्होंने केवल और केवल जो है सवर्ण कह रहे हैं हमको झूठा फंसाया जाएगा, हमको अपराधी मान लिया गया इस कानून के तहत। देखिए मतलब आप पहले से ये मान के ही चल रहे हैं कि आप जो है जुल्म ज्यादती करते रहे, इसका मतलब आप अपने से मान रहे हो, इसका मतलब कि हमें जुल्म ज्यादती करते रहे। भाई क्यों फंसा दिया जाएगा? अब हमारे यहाँ जो है अपराध न हो इसके लिए कितने कानून बने हुए हैं। क्या सब कानूनों में जबरदस्ती फंसा दिया जाता है किसी को? नहीं, वो तो वही कह रहे हैं देखिए हमको झूठा फंसाया जाएगा इसमें। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनकी केवल और केवल आप इनकी मनोदशा समझिए। हायर एजुकेशन में इनका आज तक कब्जा है। 45 लगभग विश्वविद्यालय हैं, उनमें 38 विश्वविद्यालय में सवर्ण लोग, सवर्ण व्यक्ति वहां कब्जा करे हुए बैठे हैं। उसके वाइस चांसलर वही लोग हैं। भाई जब उस कमेटी का हेड ही आपकी बिरादरी से है, आपके वर्ग से है, तो आपके साथ ज्यादती कैसे हो जाए? इसका मतलब आपको उस पर ही भरोसा नहीं। चांसलर की बात करें, जेएनयू की जो बीसी है ये कह रही है कि दलित पिछड़े तो हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं हमेशा। ये तो देखिए जब से इनकी सरकार आई है सबसे ज्यादा इनकी आंखों में जेएनयू खटकता है। जेएनयू क्यों खटकता है कि जेएनयू के बच्चे गांव देहात से निकल के आते हैं और गांव देहात में भी जो दूर दराज के गांव देहात के बच्चे हैं वो वहां से निकल के आते हैं, फिर वो बड़ स्तर की शिक्षा लेते हैं। बड़ स्तर की शिक्षा में वो देखते हैं कि हमारे देश में किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसका शोषण हो रहा है, तो वो फिर इसका एनालाइज करते हैं तो अपने हक अधिकार की बात करने लगते हैं। तो इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत जेएनयू से इसलिए है कि जेएनयू में गांव देहात के बच्चे पढ़ते हैं, जेएनयू में ऐसे वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं कि जिनकी कई कई पीढ़ियां शिक्षा से बिल्कुल वंचित रखी गई और वो इसी बिरादरी और धर्म के नाम पे वंचित रखी गई। उनके बच्चे आके पढ़ रहे हैं और बड़ स्तर की शिक्षा ले रहे हैं, फिर वो अपने हक अधिकार की बात करने लगते हैं। तो केवल और केवल हमारे यहाँ जो ये सवर्ण है ना, ये नहीं चाह रहे कि पिछड़े वर्ग और दलित समाज के बच्चे ऊपर आए और ये अपने हक अधिकार की बात करें। ये चाह रहे हैं कि वो वहीं रहें, वो उसी गांव में रहें, वो वहीं दूर दराज के एरिया में रहें, वो
दिल्ली जैसे शहर में आके पढ़े नहीं। इनकी मंशा ये है। अरे आपके जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य, कह रहे हैं अगर यूजीसी लागू हुआ तो देश में गृह युद्ध होगा। वो हमारे जगत गुरु नहीं है और ना हम उनको जगत गुरु मानते हैं। क्यों, वो आप हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू हैं, लेकिन वो जगत गुरु को हमने अपना ठेकेदार नहीं बना रखा। वो धार्मिक अनुष्ठान कराने के गुरु हैं। वो राजनीति में हम क्या करेंगे कैसे करेंगे इस बात के लिए गुरु नहीं है। उनकी दायरा उनका सीमित है, वो धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रहे। हम अपने हक अधिकार, हमें क्या मांगने चाहिए क्या नहीं मांगने चाहिए भली बात जानते हैं, तो जगत गुरु की बात को सिरे से खारिज करते हैं और ऐसे धर्म गुरुओं की बिल्कुल हम जो है खंडन करते हैं इनकी बात। कह रहे हैं गृह युद्ध रोकना तो यूजीसी नहीं लागू होने चाहिए। देखिए ये सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, ये नहीं चाह रहे कि भाई बैकवर्ड के बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं, बैकवर्ड के वहाँ प्रोफेसर बन जाएं, बैकवर्ड के वहाँ बीसी बन जाएं। इन्हें सबसे ज्यादा इस देश में दिक्कत है तो बैकवर्ड के लोगों से है। इन्हें एससी से इतनी दिक्कत नहीं है, इन्हें एसटी से इतनी दिक्कत नहीं है। क्यों भैया जो है कब तक मूर्ख बना के रखोगे बैकवर्ड को? एक तरफ तो आप चिल्लाते हो जब आपको वोट लेना होता है कि मोदी जी बैकवर्ड हैं, लेकिन यही कानून उन्होंने बता दिया करे मोदी जी तो तेल ही हैं। चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के दिल्ली की सड़कों पे चीख चीख के पूरे देश को सुना दिया। जो नहीं सुन पाया था उनके कानों में भी ये आवाज पहुंच गई कि मोदी जी तो तेल ही हैं। और एक और आप मजेदार बात समझिए, तेल ही ना तिलिया। हाँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने वो शब्द कह ही दिए। तो ये नहीं भाई, ये किसी तरीके से ये एन केन प्रकार सत्ता पे अपना कब्जा रखना यादव चाह जी रहे ये हैं। नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इससे हिंदू बढ़ जाएंगे और बढ़ गए। देखिए यादव पिछड़े और दलित एक साथ हो गए हैं, सवर्ण एक साथ हो गए, दो भागों में हिंदुओं को बांट दिया इस कानून ने। देखिए इस देश में ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कई पीढ़ियों से लागू है, हजारों वर्षों से लागू है। और एक वर्ग ने जो है अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए चार वो वर्ण बनाए जिनको हम सवर्ण कहते हैं। तो ओबीसी उस वर्ण में कहीं आता नहीं है, हम सवर्ण नहीं है, हम अवर्ण हैं। तो हम तो भाई उसमें कहीं जगह ही नहीं है हमारी। तो हमें तो आपने पहले से ही अलग कर रखा है, तो हम कहाँ बट गए भाई? जो है हम तो बटे बटाए हैं पहले से ऑलरेडी। जो आपने चार वर्ण बनाए थे उसमें कहाँ है, हमें गिना दो। हिंदू पहले से बटे हुए हैं। अरे बटे हुए नहीं है भाई, इन्हें हमें अलग कर रखा है इन्होंने। जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी उसमें हमें तो कहीं जगह ही नहीं थी। अरे भेदभाव होता नहीं है, इन कानूनों का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए कहाँ छुआछूत भेदभाव होता है दलित पिछड़ों के साथ। अच्छा, तो फिर जो ये वर्ण बनाए हैं इस वर्ण में दे दो ओबीसी के लोगों को व्यवस्था। फिर जो ईडब्ल्यूएस आपने रिजर्वेशन किया है तो इसमें सबको ओपन कर दो, ओपन टू ऑल। फिर ये केवल हाई कास्ट के लिए क्यों रखा है आपने? ये ओपन टू ऑल कर दो जो है। फिर ये ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो? आप तो कई पीढ़ियों से जितने सरकारी पद हैं वो कब्जा करे बैठे हो। तो ये सारे हिंदू हैं। यादवों का तो शोषण होता नहीं है, यादव सबसे आगे आ रहे हैं इसमें समर्थन में यूजीसी के। इन्हें सबसे ज्यादा बैकवर्ड में यदि किसी से दिक्कत है तो यादवों से दिक्कत है। क्योंकि यादव जो है ना थोड़े पढ़े लिख गए हैं और यादव अपने हक अधिकार की बात करने लगे हैं। तो जहां भी यादव का नाम आ जाता है तो इनकी कहते पिछड़ों का सारा हक खा गए यादव। गलत है। पिछड़ों का हक जो है इनसे छीन के पिछड़ों में बांटा है यादवों ने, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है कि ये इनके हलक से पिछड़ों का हक निकाल के यादव अपने भाइयों में बांट रहे हैं। तो इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत है। एससी में इन्हें जाटों से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? कि वहां जाट पढ़ लिख गए, अपना हक इनके हलक में से निकाल ले रहे हैं जबरदस्ती। और ये ज्यादा जुल्म ज्यादती करते हैं तो इन्हें घसीट के कोर्ट में ले जाते हैं। तो अब इन्हें दिक्कत बैकवर्ड में यादवों से हो रही है और एससी में जाटों से हो रही है। लेकिन इस एक्ट में सर ओबीसी को डाला गया है पहली बार, क्या ये भी दिक्कत हो रही है उन लोगों को? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। जो लोग विरोध कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये ओबीसी शब्द क्यों डाल दिया आपने? अरे भाई एससी एसटी तो शब्द पहले से पड़ा हुआ था। तो ओबीसी शब्द जिन्होंने ये बनाया है वो बड़े विद्वान लोग हैं साहब। एनएफएस सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोगों को किया जाता है। इनकी नौकरियां जो है ये सवर्ण खा रहे हैं। तो अब इनके हलक में से डाल के कहीं ये नौकरियां छीनने न लगे लोग, तो इन्हें वो दिक्कत है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत मार रहे हैं उससे कि जो हमने कब्जा कर रखा है आज तक वो हमें खाली करनी पड़ जाएंगी सीटें। ये बैकवर्ड के लोग थोड़े से पढ़े लिख भी गए और थोड़े से बैकवर्ड के लोग जो है मसल्स पावर में भी बहुत ज्यादा तो पीछे आप नहीं चाहते हैं हैं। ये कानून लागू होना चाहिए, इसके समर्थन में आप? बिल्कुल ये कानून लागू होना चाहिए। ये तो मोदी जी में थोड़ा सा भी जमीर बचा हुआ है ना, तो मोदी जी ये डबल कार्ड आप हिंदू सम्मेलन में लोग नहीं पहुंचे सिर्फ इसके बाद से वो चौकन्ने हो गए हैं। जो प्रकाश के लोग हैं कह रहे हैं तुम ओबीसी से वोट ले लेना आप। सबसे ज्यादा दिक्कत तो बीजेपी को यही हो रही है कि बीजेपी पार्टी है सवर्ण की और वोट लेने लगी है ये ओबीसी के। तो अब इनकी खुल रही है पोल पट्टी भाई। अब आप देखिए वोट एनालाइज होता है तो ये बताया जाता है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि 90% यादवों ने सपा को वोट किया। अरे भैया ये क्यों नहीं कहते कि 95% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया? अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि 95% ठाकुरों ने बीजेपी को वोट किया? आप ये क्यों नहीं कहते कि 99% जो है बनियों ने जो है बीजेपी को वोट किया? लेकिन नहीं साहब, नैरेटिव ये सेट करेंगे
कि समाजवादी पार्टी को केवल और केवल साहब यादव मुसलमानों का वोट मिलता है। अरे किसे मूर्ख बनाना चाह रहे हो? ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट पर यादव जी ये पूरा मामला संघर्ष में परिवर्तन हो रहा है। देखिए कई जगह ऐसी झड़प होने की समझ में आई है। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे मामले हैं, DU में हुआ। देखिए ये अब संघर्ष में तब्दील हो रहा पूरा विवाद। देखिए लोहे को लोहे की जंग खाती है। तो बीजेपी ने अब जो जाल बुना था बैकवर्ड को घेरने के लिए, बीजेपी अपने जाल में फंस गई है और इतनी बुरी तरह फंसी है कि आगे कुआ और पीछे खाई। बैकवर्ड वाले भी समझ गए कि ये केवल दिखावा करते हैं, जहां हमारे हक की बात आ जाती है ये बैकफायर कर जाते हैं। और सवर्ण वाले भी ये समझ गए कि ये तो केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं साहब, जो है ये देना कुछ नहीं चाह रहे। तो अब बीजेपी के बुरे दिन आना शुरू हो रहे हैं। ठीक है।